नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 बुद्धि, इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, तर्क शक्ति, लेखन शक्ति, विश्लेषण क्षमता एवं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, वाणिज्य, व्यापार एवं शेयर मार्केट के कारक युवराज बुध मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक बुध अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता। 10 मई को युवराज बुध उदित तो हो गए लेकिन वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं। 15 मई 2023 को युवराज बुध वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो 15 मई को बुध उदित और मार्गी होकर मेष राशि में गोचर करेंगे और 7 जून तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। हालांकि इसके बाद वृषभ में चले जाएंगे, लेकिन वृषभ राशि में भी उदित और मार्गी तो रहेंगे ही। एक ऐसा ग्रह जो बुद्धि और आईटी सेक्टर का कारक है, संचार माध्यमों का कारक है, हमारी इंटेलिजेंस, सोचने समझने और बोलने की क्षमता का कारक है, अगर वो ग्रह अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, तो इसका कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा ये आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 मई को ये सारे नेगेटिव प्रभाव समाप्त होने जा रहे हैं और अब बुध अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो बुध के उदित होने और मार्गी होने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपके लग्न भाव में है और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। मेष राशि के जातकों के लिए बुध कारक नहीं है, लेकिन अगर बुध के वक्री होने के कारण, बुध के अस्त होने के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं वो समस्याएं समाप्त हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है। 15 मई तक बुध वक्री हैं, तो वक्री अवस्था में 12वें भाव का भी फल देंगे। 12वें भाव का फल क्या होता है? बिला वजह के आपके खर्चे बढ़ गए होंगे, धन का संचय नहीं हो पाया होगा। और चूंकि बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव का फल दे रहे हैं, लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। लेकिन जैसे ही बुध मार्गी हो जाएंगे 15 मई को, 10 मई को अस्त हो चुके हैं, उदित हो चुके हैं और 15 मई को 8:48 पर मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होते ही बुध आपको लग्न भाव के शुभ फल देना शुरू कर देंगे। देखिए, वक्री होने के कारण हो सकता है कि आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित हुई है और आपके जीवन में कुछ समस्याएं आई होंगी, लेकिन अब पराक्रम भाव के स्वामी होकर के और 6ठे भाव के स्वामी होकर के बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी कार्यशैली, कार्य क्षमता, ये सब लग्न भाव से देखा जाता है। बुध पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो अब आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपकी सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी। जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी, आपके दशम के स्वामी हैं शनिदेव, शनिदेव के बुध के मित्र हैं। कार्य क्षेत्र में जो एक उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी, आप फैसला नहीं ले पा रहे थे कि आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है,
क्या करने से लाभ होगा आपको। बुध व्यापार के कारक होते हैं और व्यापार के क्षेत्र में भी बुध के अस्त होने से, बुध के वक्री होने से काफ़ी कुछ उठापटक आपको झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है और सप्तम भाव व्यापार का होता है। जहाँ भी व्यापार को लेकर के कोई प्रेडिक्शन करना हो, कोई विचार करना हो, तो बुध को देखा जाना बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। और जब बुध अस्त हों, वक्री हों, तो व्यापार के क्षेत्र में उठापटक, नुकसान, ये सब तो होना ही है और ये आपके साथ हुआ भी होगा। लेकिन अब 15 मई के साथ इसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होगी, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव की जो भी चीज़ें हैं उसके कारक हैं बुध। तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है, तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, बुध कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के कारक हैं। आपकी संवाद शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन पावर आपकी बढ़ेगी और व्यापार के क्षेत्र में कम्युनिकेशन पावर, अपनी बात को कह पाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने अपनी बात से, अपनी वाणी से प्रभावित कर लिया तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलती है। बुध बैंकिंग सेक्टर के कारक होते हैं, बुध फाइनेंस के कारक होते हैं, शेयर मार्केट के कारक होते हैं, बुध एजुकेशन के कारक होते हैं। तो शेयर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है ये समय। बैंकिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बुध का ये मार्गी होना बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। एक बात समझें आप कि आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं शनिदेव, धन के भाव के स्वामी हैं शुक्र। शनि और शुक्र दोनों आपस में बहुत गहरे मित्र हैं और बुध दोनों के मित्र हैं और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको 11वें भाव का भी लाभ मिलेगा और दूसरे भाव का भी लाभ मिलेगा, यानी धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलेंगे, धन के संचय के भी अवसर मिलेंगे। आपका कोई पैसा नहीं मिल पा रहा था, कहीं रुका हुआ था, फंसा हुआ था, क्योंकि शनि दशम के हैं, कारक दशम के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। आपने एफर्ट्स किए, प्रयास किया, कार्य किया, लेकिन पैसा नहीं मिला, आपका पैसा कहीं रुक गया, या आपने किसी को लोन दे दिया, पैसा नहीं मिल पाया। ये सारी समस्याएं आपके सामने थीं, वो समस्याएं अब समाप्त होंगी, आपको पैसा मिलेगा और अब पैसे का संचय भी होगा। बुध के वक्री होने के कारण वाणी में किसी तरह की कोई कटुता आने के कारण अगर परिवार के सदस्यों से आपके संबंध खराब हुए थे तो वो संबंध भी अब सामान्य होंगे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, बुध शिक्षा के कारक हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, इसके स्वामी हैं सूर्य। बुध छठे भाव के स्वामी हैं, नौकरी, कंपटीशन, सर्विस सेक्टर। दोनों ही ग्रह, दोनों ही भाव एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से गहरा संबंध है। पंचम शिक्षा का, छठा नौकरी का। तो छात्रों के लिए तो बुध का मार्गी होना बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर आपकी बढ़ेगी। और बुध छठे के स्वामी हैं, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दृष्टि से बुध का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। भले ही बुध का ये गोचर थोड़े ही समय के लिए है, 7 जून तक ही है, लेकिन इसके बाद बुध का गोचर और अच्छा होगा, क्योंकि बुध धन के भाव में गोचर कर जाएंगे, शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में, और यहाँ तो आपके लिए धन संचय का प्रबल योग बनाएंगे।
बुध व्यापार के कारक हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। बिजनेस के क्षेत्र में किसी तरह की कोई कंपटीशन हो, वहाँ पर आपको बुध के प्रभाव से आपके अंदर इतना तीव्र बुद्धि होगी, सोचने समझने और निर्णय की क्षमता इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप व्यापार के क्षेत्र में अपने किसी भी कंपटीटर को पीछे छोड़ करके आगे निकलेंगे। बुध व्यापार के कारक हैं और छठा भाव कर्ज का होता है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार में वृद्धि करने के लिए, विस्तार करने के लिए अगर आपको धन की आवश्यकता है और आप कर्ज लेना चाहते हैं, बुध बैंकिंग के भी कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपको बैंकों से बुध के प्रभाव से कर्ज भी मिल जाएगा और आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इस समय आपको गुरु के प्रभाव से आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्य और पुरुषार्थ जब दोनों एक साथ मिल जाएं तो व्यक्ति को सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। अब एक बात मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ जाए, कोई शुभ ग्रह सप्तम में गोचर करे या सप्तम का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, तो विवाह का प्रबल योग बनता है और 15 मई को बुध मार्गी हो जाएंगे। सप्तम के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। एक शुभ ग्रह सप्तम का स्वामी है, दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, तो ऐसे में अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, तो 15 मई के बाद आपके विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे और आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आपको प्राप्त होंगे। बुध व्यापार के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति विदेश भाव के स्वामी हैं और बुध मार्गी हो चुके हैं। विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। नई नई बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी। विदेशों से संबंध रखते हुए आप कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ सफलता भी मिलेगी और धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र हैं। अब एक बात यहाँ पर और आप समझें कि सातवें के भी स्वामी हैं और दूसरे भाव के भी स्वामी, दोनों ही शुक्र हैं। शुक्र धन के कारक हैं, शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है। विवाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि विवाह होने के बाद आपको धन की प्राप्ति, धन का संचय होना शुरू हो जाएगा। शुक्र जब भी सप्तम में होते हैं या सप्तम के स्वामी बनते हैं तो इसका सीधा सा प्रभाव ये होता है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह के बाद आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल है और मंगल अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, तो इस समय आपका विवाह अगर होता है तो ससुराल पक्ष से धन भी मिलेगा, ससुराल पक्ष का सहयोग भी मिलेगा और आपके जीवन साथी, आपकी पत्नी भी मे भी पॉसिबल किसी जॉब में हो या कोई व्यापार व्यवसाय कर रही हो, घर की अर्निंग मेंबर हो सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपकी बहुत ही साउंड होगी और एक संभावना ये भी बनती है कि आप जहाँ पर कार्य कर रहे हों वहीं पर अपने किसी सहकर्मी से आपके रिलेशंस डेवलप हो जाएं और आपका विवाह संपन्न होगा। हालांकि लव रिलेशंस के लिए ये समय बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है, क्योंकि सूर्य पंचम के स्वामी हैं, तो लव रिलेशंस को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं देते हैं, सूर्य सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि बुध और शुक्र सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए विवाह का योग तो बनेगा ही और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपका परंपरागत रूप से यानी अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर
आपकी पिछली समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा और भविष्य के लिए नई रोशनी लेकर के आने वाला होगा। इसका लाभ उठाएं और बुध का और भी बेहतर रिजल्ट मिले तो इसके लिए आप बुध का उपाय कर लें। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें। उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।